सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स। एंड आज हम देखने वाले हैं टॉपिक एरे के बारे में। क्या होता है एरे? क्या ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है? क्या ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है? आज हम इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एलिमेंट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। अब इसको स्टोर करने के लिए एक प्लेस चाहिए होती है जो कि होती है एरेस। एरेस के बारे में क्या स्पेशलिटी है? एरेस एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अलॉट करता है। जैसे कि आपको एंड में बता दूंगा, लेकिन इसके एक मेन पॉइंट्स होते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं तो ताकि फ्लो बने रहेगा। आपको यहाँ पे एरे दिखाई दे रहा है, उसमें स्टार्टिंग जो होता है इंडेक्स का वो ज़ीरो से होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, एरेज इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। जो 10 का फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि एरे में स्टोर किया है, उसको इंडेक्स होगा ज़ीरो, फिर होगा 1, फिर होगा 2, 3, 4, 5, 6। एक एरे का साइज़ जो है वो फिक्स होता है। उसके अगर बाहर आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो आपको एक एरर रिबाउंस करेगा। एरर क्या होगा? जैसे कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये एक बेसिक एंड कॉमन एरर है जो कि अगर आप एक फिक्स साइज़ एरे में ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करोगे तो आपको यही एरर देखने मिलेगा। अब एरे में एक चीज़ होती है जो कि होती है सेम डेटा टाइप। आपको सेम डेटा टाइप मेंटेन करना पड़ेगा एक एरे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो ये एक डेटा टाइप है जो डेटा टाइप सब इंट में है, सारे नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 70 के जगह कुछ हेलो लिख दूँ ये एरे वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, तब इसको एरे बोल नहीं पाएंगे हम। इसके वजह से हमें एक फिक्स डेटा टाइप और सेम डेटा टाइप चाहिए होता है एक एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। एरे का यूज़ क्या है? एरे हम इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द एरे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अब एरे का मेन फंक्शन क्या है? मेमोरी एलोकेशन, वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अभी इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जब आपका एक एरे हो, अभी मैं इसको एक वर्टिकल में रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आपको ईजिली समझे। ये है इंडेक्स। अगर मेरे पास एलिमेंट्स है जैसे कि 10, 20, 30, 40। अब ये जो है वो एलिमेंट्स है और ये जो है वो इंडेक्स है। यानी कि जो ज़ीरो इंडेक्स है वो पॉइंट कर रहा है 10 पे, फर्स्ट इंडेक्स है वो पॉइंट कर रहा है 20 पे, सेकंड 30 पे, थर्ड 40 पे। अभी इसके बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ये सब मेमोरी में होने वाला है। इसके लिए एरे में 4 बाइट का स्पेसिंग होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1000 बाइट्स का देखूँ, जो नेक्स्ट इंडेक्स में पॉइंट कर रहे हैं 20 एलिमेंट को, उसमें 4 बाइट का स्पेस होना चाहिए अलोकेट करने के लिए। जैसे कि 1004, नेक्स्ट के लिए 1008 और बाद में 1012। हर एक के बीच में आप देख सकते हो 4 का स्पेसिंग है। इसे कहते हैं एक वैलिड एरे। और एक एग्जांपल के तौर पे, अगर ये इंडेक्स है, अगर ये एलिमेंट है जो कि पॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो 4 बिट है, यहाँ पे होता है 1000, यहाँ पे होता है 1008 और यहाँ पे 1012। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 के स्पेसिंग नहीं है, यहाँ पे 8 की स्पेसिंग है। ये इनवैलिड है और इसे हम एरे नहीं बोल पाएंगे। दिस इज़ इनवैलिड। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? जैसे कि एक मेमोरी को अलोकेट करना, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो कि 2D 3D एरे को सपोर्ट करता हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको एरेस टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं क्यूज़ के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में और बहुत कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू एवरीवन।